वेलकम टू यू माई चैनल एडवांस नॉलेज धर्मपुर। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मिट्टी के घड़ा में यदि पानी रख दिया जाता है तो ठंडा ही क्यों रहता है, वो गर्म क्यों नहीं होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। देखिए क्या होता है कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें बहुत छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं। बारीक छिद्र होने के कारण पानी उसमें से थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है और गर्मी के दिन में तेज गर्मी रहने के कारण पानी का वाष्पीकरण होता है और मिट्टी के का जब घड़ा बनता है तो देखिएगा उसमें बालू मिलाकर यानी बालू के छोटे छोटे कंकड़ मिलाकर बनाया जाता है। वो इसलिए ताकि घड़ा बनते समय उसमें छोटा छोटा बारीक छिद्र रहे, इसलिए उसमें बालू मिलाया जाता है। बालू चिकनी मिट्टी में थोड़ा बालू मिलाकर उसे सान दिया जाता है, फिर उससे घड़ा तैयार किया जाता है। वो इसलिए कि उसमें छोटा छोटा छिद्र रहे। उसी छिद्र का कमाल है कि वो पानी को ठंडा रखता है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि जब घड़ा में पानी रख दिया जाता है तो पानी गर्मी के कारण रिसता रहता है और रिसने के कारण वो घड़े के बाहर वाला सतह पर आता है और गर्मी पाने के कारण वो वाष्पीकरण हो जाता है। और जब किसी का वाष्पीकरण होता है, किसी चीज का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान अपने आप डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के कारण अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा, बिल्कुल एकदम ठंडा रहता है। तो आइए देखते हैं मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों हो जाता है। मिट्टी के घड़े में अनेकानेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे पानी रिसता रहता है तथा गर्मी के कारण इस रिसते पानी का वाष्पीकरण होता है। जिस वस्तु का वाष्पीकरण होता है उसका तापमान गिर जाता है और इस प्रकार घड़े के अंदर का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। यानी इसमें साइंस यही है कि जब किसी वस्तु का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान अपने आप नीचे गिर जाता है। जब आप धूप से या किसी धूप में रहते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो आप में से देखिएगा पसीना निकलने लगता है। वो इसलिए कि जब आप तेज धूप में हैं, तेज धूप में रहने के कारण अंदर का जो तापमान है वो निश्चित बना रहे, ज्यादा बढ़े नहीं। इसलिए आप में से जो पानी है वो इन सूक्ष्म छिद्रों से हमारे शरीर के जो छिद्र हैं वो इससे रिश्ता रहता है और पसीने के रूप में बाहर निकलता है और बाहर निकलने के कारण वो वाष्पीकरण होता है गर्मी के कारण और अंदर का तापमान नियत बना रहता है। इसलिए पसीना आने से हमारे शरीर में तापमान नियत बना रहता है और एकदम शरीर को ठंडक महसूस मिलता है। उसी प्रकार घड़े के पानी ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। साइंस इसमें यही है कि वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के कारण किसी का तापमान नीचे डाउन हो जाता है, गिर जाता है और घड़े का पानी ठंडा रहता है। अब आगे देखेंगे कि जब हम ठंड ऋतु में ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो ऊनी वस्त्र हमें ज्यादा आरामदायक देता है। वो कैसे, वो आगे देखते हैं। ऊनी कपड़े गर्मी क्यों देते हैं? ऊनी कपड़े ताप के
कुचालक होते हैं। वे हमारे शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकते हैं। वस्तुतः हमारे शरीर की गर्मी ही हमारे शरीर को गर्म रखती है। उनमें हवा से नमी सोखने की शक्ति अधिक होती है, जिससे उसकी गर्मी में वृद्धि होती है, अर्थात उसकी कुचालक स्थिति अधिक पनपती है। यानी ऊनी वस्त्र जो होते हैं, जब उसको बिना जाता है ऊनी वस्त्र को, तो देखिए होगा उसमें छोटा छोटा छिद्र यानी रह जाते हैं। वो छिद्र क्या करते हैं कि जो वायु है वो अंदर के वायु को बाहर नहीं निकलने देते हैं और बाहर की वायु को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। यानी वे कुचालक की तरह काम करते हैं। ऊनी वस्त्र का जो सूक्ष्म छिद्र होता है उसमें छोटा छोटा रेशे होते हैं, रेशे, और रेशे ही कुचालक का काम करती है। और ऊनी वस्त्र का एक गुण यह है कि ये नमी को सोखने की क्षमता रखती है, अधिक नमी को सोखती है। वायु में यदि नमी भी है ज्यादा तो ये सोखने की क्षमता रखती है, और ये हमारे शरीर के तापमान को बाहर नहीं निकलने देती, जिसके कारण हमारे शरीर से जो ऊर्जा के रूप में गर्मी निकलती रहती है वो बाहर नहीं निकल पाता, और नहीं बाहर नहीं निकलने के कारण अंदर का तापमान ज्यों के त्यों बना रहता है और हमें आराम महसूस होता है। यानी ठंड की ऋतु में ज्यादा ठंड नहीं लगता है ऊनी वस्त्र पहनने के बाद। ये गुण था ऊनी वस्त्र के। यानी ऊनी वस्त्र में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वो कुचालक की भांति काम करते हैं और अंदर की वायु को बाहर नहीं आने देते, और बाहर की जो ठंडी वायु है वो अंदर प्रवेश नहीं होने देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को अधिक मतलब गर्मी मिलती रहती है। शरीर का तापमान ज्यों के त्यों बना रहता। वही ठंड की ऋतु में सूती वस्त्र पहन ले तो आप तो ठंड के कारण समझिए कि दुनिया से उठ ही जाइएगा। यदि ज्यादा ठंड रहे आप सूती वस्त्र पहना के आपको कश्मीर में भेज दिया जाए, जहाँ के तापमान तो आप जानवे करते हैं माइनस में रहता है, और माइनस में रहने के कारण यदि आपको उन सूती वस्त्र पहना कर भेज दिया जाए तो आप समझिएगा कि बर्फ के समान आप भी बर्फे हो जाइएगा। इसलिए जो हमारे सैनिक जो होते हैं, जो हिमालय या -डिग्री सेल्सियस में जब हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो यह इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े दिया जाए, ताकि वो अपने आप को उस मौसम के हिसाब से यानी अपने आप को मतलब महसूस कर सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।